नमस्कार, स्वागत है आपका इटीना स्वदेश में। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और अगले आधे घंटे हम फोकस करेंगे कमोडिटीज पर और आपके सवालों पर। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो वो आप हमें भेज सकते हैं। सवाल पूछने का तरीका सबसे पहले आपको बता देते हैं। आप हमें व्हाट्सएप के जरिए सवाल भेज सकते हैं। 9136934058 ये है नंबर। इसके जरिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं और इसी के जरिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक पेज, ट्विटर या इंस्टाग्राम के जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। और आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान भी मौजूद हैं। ट्रस्ट लाइन से राजीव कपूर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं, बिटूपन मजुमदार टेक्निकल एक्सपर्ट और अनुज गुप्ता एफएल सिक्योरिटीज, ये तीनों ही इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है शो पर। तो चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू कर लेते हैं, क्योंकि इस बीच ढेर सारे सवाल भी हमें मिल रहे हैं। जिस तरह से कमोडिटी मार्केट में हम देख रहे हैं एक एक्शन दिख रहा है, मेटल में तेजी है और इसके अलावा कच्चे तेल में भी एक तेजी बनी हुई है, लेकिन तेजी के साथ साथ उतार चढ़ाव का जो सेशन है वो भी बना हुआ है। जिस तरह से रूस और यूक्रेन के बीच एक के बाद एक डेवलपमेंट होते हुए नजर आ रहे हैं, उसके बाद एक उतार चढ़ाव भी लगातार यहाँ पर बना हुआ है। तो चलिए इस बीच पहला सवाल भी ले लेते हैं और दिल्ली से कृष्ण ने हमें सवाल भेजा है और इनका सवाल है कॉपर पर क्या करना चाहिए, ये पूछ रहे हैं। ये सवाल ले लेते हैं। राजीव, ये सवाल पहले आपसे होगा। कॉपर में क्या करें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एमसीएक्स पर कॉपर 790 के पास इस वक्त कारोबार भी कर रहा है और जितने भी मेटल हैं इस वक्त हम देख रहे हैं वहां पर भी अच्छी तेजी इस वक्त देखने को मिल रही है। आपका अगर कॉपर पे स्पेसिफिकली अगर व्यू है जानना चाहें तो वो क्या रहेगा और इनको क्या सुझाएंगे आप? जी मैडम, देखिए कॉपर में ट्रेंड क्लियरली इस समय अपसाइड का बना हुआ है। बाजार ने आई थिंक पिछले 4 या 5 महीने के उच्चतम स्तर के आसपास बाजार आ गया। सिंस अक्टूबर में इसने एक हाई बनाया था 811 का, उसके बाद ये हाईएस्ट स्तर है जो बाजार ने आज छुआ है। मुझे लगता है बाजार इजीली कॉपर का 800 रुपए के आसपास और ऊपर में जा सकता है, तो खरीदारी की एडवाइस होगी इसमें अराउंड 791 रुपए के आसपास। 787 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। पहला टारगेट 800 का रहेगा और बाजार अगर 800 के ऊपर सस्टेन करता है देन 805 रुपए का रहेगा। ठीक है, तो ये राय कॉपर पर आपको दे दी गई है। स्टॉप लॉस और टारगेट भी आपको सुझा दिए गए हैं। अगला सवाल हमें हैदराबाद से महेश जी ने पूछा है और गोल्ड पर ये आउटलुक जानना चाह रहे हैं। और सोने में हम देख रहे हैं कि 1 साल की ऊंचाई पर अब सोना उसके आसपास कारोबार कर रहा है और इसी साल अगर जनवरी से लेकर अभी तक बात करेंगे तो करीब 2022 में ही करीब 6% की तेजी सोने में भी देखने को मिल चुकी है। एमसीएक्स में कल हमने देखा था कि 1100 के आसपास कारोबार भी कर रहा था, वहां पर अच्छी तेजी भी थी, लेकिन आज के दिन थोड़ी नरमी यहाँ पर दिखाई दी है, क्योंकि इस पूरे रूस यूक्रेन के मामले पर अगर हम नजर डालें तो रूस फिर से एक बार बातचीत करने को तैयार हो चुका है। और उसके बाद जिस तरह का डेवलपमेंट हुआ है हमने देखा कि ऊपरी स्तरों से सोने पर हल्का दबाव आया है और एमसीएक्स पर सोना 51,500 रुपए के करीब इस वक्त कारोबार कर रहा है। यहाँ पर भी एक बार राय ले लेते हैं और बिटूपन आपसे सवाल होगा, क्या करना चाहिए सोने में? आपका क्या व्यू बन रहा है, क्योंकि एक शानदार तेजी बनी हुई है, लेकिन उतार चढ़ाव के साथ जैसे ही कुछ डेवलपमेंट होता है तो यहाँ पर हल्की नरमी भी आ जाती है। ओवरऑल ट्रेंड आपको कैसा दिखाई दे रहा है? देखिए अभी फिलहाल का जो ट्रेंड है मार्केट का प्योर काफी वोलेटाइल हो रहा है। तेजी है मार्केट में, लेकिन एक चीज है कि यहाँ पे फिलहाल मार्केट न्यूज फ्लो के हिसाब से चल रहा है और जिस तरह से अभी डेवलपमेंट हो रहा है, अभी रिसेंटली सडनली थोड़े पहले एक स्टेटमेंट आया था रशिया की तरफ से कि न्यूक्लियर के बारे में भी एक जो कोड आया था, इससे काफी मार्केट में तनाव फिर बढ़ गया है। आज मीटिंग है, आज रशिया और यूक्रेन का फर्दर एक मीटिंग है, लेकिन जो पहला मीटिंग था उससे कोई ज्यादा कुछ सोल्यूशन नहीं निकला। ऐसा बना कि इस मीटिंग के बाद फर्दर डिस्कस करेंगे, उस तरह का मीटिंग है और वार अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। तो जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है ये चेंजेस नहीं हुआ है और नहीं लग रहा है कि सडनली होगा। अगर वो होता है तो काफी अच्छा होगा, अगर वो नहीं होता है तो गोल्ड में तेजी रहेगा। टेक्निकली चार्ट में अगर देखते हैं तो 51,100 टू 200 का जो रेंज है वहां पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अभी मार्केट थोड़ा नीचे डिक्लाइन आ रहा है 51,400 के आसपास। तो ये लेवल पे जिनके पास रिस्क लेने के लिए कैपेबिलिटीज है, जो रिस्क लेके ट्रेड करना चाहते हैं तो उनको डिप्स में बाय कर सकते हैं 51,100 के नीचे स्टॉप लॉस। लेकिन अगर इस मार्केट में अवॉइड भी करना कोई खराब नहीं होगा, अगर काफी वोलेटाइल है और स्टॉप लॉस काफी फटक से हिट भी हो सकता है। तो मोमेंटम चार्ट में पॉजिटिव है, 51,100 का नीचे स्टॉप लॉस लाके अगर बाय साइड में बैठ सकते हैं।
ऑलराइट, तो ये राय इस वक्त आपको दे दी गई है। सोने पर इस वक्त हम देखें तो एक तेजी है, जैसा कि बताया गया। अमित, आपसे भी सवाल होगा सोने पर, माफ कीजिएगा अनुज, आपसे भी सवाल होगा सोने पर ही। आपका क्या व्यू बन रहा है? क्या सोने में इस वक्त किसी तरह का कोई ट्रेड देख रहे हैं आप? देखिए, सोने में जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है, और जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल टेंशन एक्सकलेट हुआ है, हमें लगता है कि आगे भी गोल्ड का एक ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। हालांकि हायर लेवल में हम कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखेंगे, मगर हमें लगता है कि $1900 जो है अब एक काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट मार्केट एज ए रोल प्ले करेगा, और हमें लगता है कि ऊपर में अगेन हम $1940-1950 तक के लेवल आते हुए देखेंगे, क्योंकि जिस तरीके से हमने बेस मेटल में तेजी देखी है, क्रूड में तेजी देखी है, इवन सिल्वर भी अब तेजी को फॉलो कर रहा है, तो और जिस तरीके से बॉन्ड यील्ड में गिरावट देखने को मिली है, हमें लगता है कि उसकी वजह से गोल्ड में अच्छा खासा सपोर्ट रहेगा। और एक चीज़ और है कि गोल्ड ETF की जो डिमांड है वो पिछले एक महीने में काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है, ऑलमोस्ट 50 टन के आसपास गोल्ड ETF की डिमांड बढ़ी है, तो उससे भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है। हमें लगता है कि इन्वेस्टमेंट डिमांड और सेव हेवन डिमांड के चलते गोल्ड में आगे भी ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। एक्सपेक्टेड कर रहे हैं कि ऊपर में 52,500-53,000 तक के लेवल आपको गोल्ड में जल्दी देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पे ट्रेंड पॉजिटिव है। हमें लगता है कि गोल्ड के अंदर बाइंग साइड में ही रहना चाहिए। ऑलराइट, तो गोल्ड में बाइंग साइड पर ही बने रहना चाहिए, ये राय इस पर दी जा रही है। इस बीच दिल्ली से भी हमें सवाल आया है राज दुबे का, और इनका सवाल चांदी पर है। अनुज, आप ही राय दीजिए। 5 लाख चांदी का लिया इन्होंने, और 5 लाख लॉट चांदी 62,500 पर इन्होंने शॉर्ट किया हुआ है, और ये पूछ रहे हैं कि इस वक्त क्या करना चाहिए। चांदी में भी हम देख रहे हैं अनुज, एक तेजी बनी हुई थी लगातार, लेकिन आज वहां पर भी एक नरमी आई है। इस वक्त ट्रेड कैसे लेना चाहिए? यहाँ पर भी आप बाय ऑन डिप्स की ही रणनीति अपनाने की राय देंगे क्या? क्योंकि इन्होंने तो शॉर्ट किया हुआ है, तो इनको क्या सजेस्ट करेंगे आप? देखिए, मुझे लगता है कि शॉर्ट में रहना अभी फायदेमंद नहीं रहेगा। मुझे लगता है कि अभी फिलहाल आप शॉर्ट से निकलकर बाइंग साइड की पोजीशन ले सकते हैं। हालांकि अगर ये शॉर्ट रखना चाहते हैं तो 68,500 का एक स्टॉप लॉस लगाएं, उस स्टॉप के साथ होल्ड कर सकते हैं। जहां भी डिप मिलता है वहां पर एग्जिट कर सकते हैं शॉर्ट से। हमारी राय में खरीदारी की सलाह ही है। अगर आप देखेंगे तो धीरे धीरे ये एक स्टैगर्ड वे में जो अपने लोज है उसको रिवाइज करता हुआ ऊपर की तरफ आ रहा है, और हमें लगता है कि जल्दी ही $27 से लेकर $30 तक के लेवल सिल्वर में देखने को मिलेंगे। तो ट्रेंड सिल्वर का जो है वो पॉजिटिव आता हुआ दिख रहा है एज कंपेयर गोल्ड। मुझे लगता है कि सिल्वर में आगे अभी तेजी और देखने को मिल सकती है, और जल्दी ही हम 70,000 के ऊपर के यहाँ पे सिल्वर में लेवल आते हुए देखेंगे। तो हमारी एडवाइस है कि शॉर्ट से जितना जल्दी हो सके निकलें, और ऊपर में बाय की आप पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये राय चांदी पर भी आपको दे दी गई है। चलिए, इस बीच इंदौर से भी हमें सवाल आया है SK का, और इनका सवाल है कि आज किस कमोडिटी में ट्रेड करना चाहिए। राजीव जी, ये सवाल आपसे होगा। कॉपर पे आपने सजेस्ट किया, और कहाँ पर आज आप ट्रेडिंग के मौके देख रहे हैं? तो काफी रिस्की लग रहा है, काफी हम अप स्विंग डाउन स्विंग देख रहे हैं, बुलियंस में भी, एनर्जी में भी, और उसके अलावा जो मेटल्स हैं इसमें हम एक अपवर्ड रैली देख रहे हैं सिंस मॉर्निंग। तो मुझे लगता है मेटल्स ही एक सेफ ट्रेड रहेगा। मेटल्स में आज बुलियंस और एनर्जी के मुकाबले थोड़ा कम वॉलेटिलिटी है, तो मैं फिर से कॉपर की तरफ ही जाना चाहूँगा। और कॉपर यहाँ से 2 से 3 रुपए की करेक्शन भी देता है, अराउंड 792 भी अगर मिलता है तो खरीदने का ट्रेड करना चाहिए। 800 फर्स्ट टारगेट है, 805 सेकंड टारगेट है। और इसके अलावा दूसरी कमोडिटी जो मुझे इंटरेस्टिंग लग रही है वो लग रही है जिंक। जिंक ने भी एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है। 318 के आसपास अगर जिंक करेक्ट होकर नीचे में आता है तो खरीदारी कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 315.50, और 322 और 325 दो टारगेट के लिए जिंक में भी खरीदारी कर सकते हैं। ठीक है, तो जिंक में भी खरीदारी कर सकते हैं, और कॉपर पर आपको राय दे ही दी गई है कि इन स्तरों पर अच्छा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी आप बाइंग करके चल सकते हैं। अगला सवाल हमें इंदौर से ही भेजा है अमित जी ने, और इनका सवाल भी चांदी पर ही है। चांदी के 7 लॉट इन्होंने 66,000 पर लॉन्ग किया हुआ है। बिटुपन, आपसे सवाल होगा, क्या सुझाएंगे इनको? चांदी पर क्या व्यू बन रहा है आपका? देखिए, मैं तो अभी फिलहाल के लिए बुलिश भी हूँ, और जो चांदी का जो सिल्वर का रैली है थोड़ा सा शायद पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि जो अभी एनर्जी क्राइसिस अभी जो हो रहा है, जैसे कि पूरे बेस मेटल में सडनली एक रैली आ रहा है, जैसे कि कॉपर में देख लीजिए, जिंक में देखिए, पूरे इंडस्ट्रियल जो कमोडिटी कॉम्प्लेक्स में इसमें थोड़ा सप्लाई चेन कॉन्सेप्ट के हिसाब से थोड़ा सा
पॉजिटिव मोमेंटम गोइंग फॉरवर्ड हो सकता है, क्योंकि लास्ट हम लोगों ने 4-5 महीने पहले देखा था कि काफी एक एनर्जी क्राइसिस से यूरोप गुजरा हुआ था और उससे इंडस्ट्रियल मेटल को काफी एक तेजी मिला था। उसको देखते हुए मुझे लगता है कि गोल्ड के तरफ से भी और सिल्वर एज ए इंडस्ट्रियल कमोडिटी मेरे हिसाब से पॉजिटिव रहेगा। 68,000 69,000 पहुंचना कोई बड़ा बात नहीं है, मेरे हिसाब से लॉन्ग पे रहना चाहिए, होल्ड करना चाहिए फिलहाल के लिए। ठीक है, तो फिलहाल चांदी होल्ड करने की राय दी जा रही है। चांदी पर काफ़ी सारे दर्शकों के सवाल हमें इस वक्त मिल रहे हैं, उनको एक एक करके हम शामिल करेंगे। लेकिन एक और सवाल आया है इस बीच क्रूड पर, और ये सवाल कमलेश कुमार जी ने भेजा है। इनका ये जानना चाह रहे हैं कि क्रूड खरीदे या बेचें। जिस तरह से वॉलेटाइल जिस तरह से उतार चढ़ाव इस वक्त क्रूड में भी देखने को मिल रहा है, और आज देखिए करीब $111 के पार भी ब्रेंट क्रूड निकल चुका है, और आज ही के दिन क्रूड की कीमतों में करीब 6% की तेजी भी देखने को मिली है। इस वक्त जो माहौल बना हुआ है वो एनर्जी मार्केट के लिए भी काफ़ी खराब देखने को मिल रहा है, और काफ़ी कुछ अपडेट्स की भी बात की जा रही है। सऊदी की तरफ से भी यहाँ पर प्राइस बढ़ाने की बात की जा रही है एशियाई देशों के लिए। तो इस तरह के अपडेट्स यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। और अगर भारत में भी बात करेंगे तो 90 दिनों में क्रूड में करीब 70% का उछाल यहाँ पर देखने को मिला, और रिजर्व्स में भी कमी है। यूएस जापान में स्ट्रैटेजिक रिजर्व से ऑयल जारी करने की बात की जा रही है। तो इस वक्त कच्चे तेल को लेकर थोड़ा मूड और माहौल काफ़ी खराब है, लगातार एक तेज़ी बनी हुई है। अनुज, आपसे सवाल होगा क्रूड पर, कच्चे तेल में इस वक्त क्या करना चाहिए? जिस तरह से जो लगातार एक तेजी दिखाई दे रही है, क्या ये ओवरऑल जो माहौल है वो तेजी का ही आपको दिखाई दे रहा है, या फिर बीच में कुछ करेक्शन आ सकता है कच्चे तेल में? देखिए, क्रूड करीबन 7.5 साल की हाइस पर ट्रेड कर रहा है इंटरनेशनल मार्केट में, और डोमेस्टिक मार्केट में लाइफ टाइम हाइक पे ट्रेड कर रहा है। तो जो ट्रेंड बना है वो पॉजिटिव है, क्योंकि बैक्ड है ये फंडामेंटल की, और फंडामेंटल जो है वो जियोपॉलिटिकल है। मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी भी जो तेजी है वो थोड़ी कायम रह सकती है। ऊपर में अगर हम लेवल वाइज देखें तो हमें लगता है कि $115 से लेकर $125 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। ट्रेंड यहाँ पर पॉजिटिव है। इंट्राडे के लिए हमें लगता है कि करीबन 8,150 ऑलमोस्ट करंट रेट के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 8,000 का लगाएं, टारगेट 8,350 से 8,400 तक का देखने को मिल सकता है। फंडामेंटली और टेक्निकल दोनों ही सपोर्टिव फैक्टर हैं। हमें लगता है कि यहाँ पे सप्लाई का जो शॉर्टेज है वो भी कंटिन्यू है, और जिस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट में कंट्रीज अपना रेट बढ़ा रही हैं, मुझे लगता है कि उससे काफ़ी हद तक और सपोर्ट मिलेगा। तो क्रूड के अंदर हमारा बाय का कॉल रहेगा। ओके, ठीक है। तो ये राय क्रूड में दे दी गई है। बिट्टूपन, आपका भी क्या कोई व्यू बन रहा है क्रूड में? कुछ रणनीति सुझाएंगे दर्शकों को? देखिए, मुझे तो क्रूड ऑयल में फिलहाल जिस तरह से सिनेरियो बिल्डअप हो गया और जिस तरह से क्रूड ऑयल सस्टेन कर रहा है, और एक भी जो डेवलपमेंट हो रहा है कि जो भी ट्रेडर्स है यूएस के या ग्लोबल ट्रेडर्स, दे आर बेसिकली ट्राइंग टू अवॉइड रशियन उराल के ऊपर ज्यादा ट्रेड नहीं होता, तो उरान का सप्लाई मार्केट में नहीं आने का मतलब इतना नहीं है। और दूसरा जो चीज है, जो रिजर्व्स निकाला है यूएस और जो भी मेंबर्स ने, ये जो रिजर्व निकाला है वो एक दिन का ग्लोबल सप्लाई मतलब डिमांड भी मीट नहीं कर सकता है। तो अभी सप्लाई सिनेरियो अभी भी बरकरार है, और मुझे लग रहा है मार्केट में टेक्निकली $120-25 का जो रेंज है वो काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन होगा। अगर इसने ये लेवल तोड़ दिया तो काफी प्रॉब्लम हो सकता है, $145-150 भी पहुंच सकता है। तो फिलहाल के लिए सामने $115 का अभी जो हाई बना के 113-14 का जो अभी हाई बना के मार्केट डिप्स दे रहा है, तो यहाँ पे डिफेंसिव प्ले वही होगा कि आप डायरेक्ट नेकेड फ्यूचर्स में ट्रेड करने से अगर आप बुल कॉल स्प्रेड लेते हो तो काफी डिफेंसिव रहेगा। 8,000 का कॉल लेके 8,500 का कॉल भी बेच सकते हैं, क्योंकि लगता है कि मुझे मार्केट थोड़ा तेजी रहेगा। तो इसका स्प्रेड भी काफी थोड़ा कम चल रहा है, 150 के आसपास बुल कॉल स्प्रेड ले सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि उसको ओपन कर सकते हैं। मेरे हिसाब से एक करेक्शन भी आ जाएगा तो प्रॉब्लम नहीं होगा, तो होल्ड कर सकते हैं। 85-8400 का लेवल गोइंग फॉरवर्ड पॉसिबल है। ओके, ठीक है। तो ये रहा है कच्चे तेल में, और एक और रणनीति आपको, एक और व्यू सुझा दिया गया है क्रूड ऑयल में। इस वक्त आज हम देख रहे हैं कि चांदी में काफ़ी ढेर सारे सवाल दर्शकों के आ रहे हैं, और जिस तरह से उतार चढ़ाव बना हुआ है, कंफ्यूजन का माहौल भी बना हुआ है ट्रेडर्स के बीच। नरेश कुमार जी ने सवाल भेजा है चांदी पर ही। इन्होंने 30 किलो चांदी लिया हुआ है, 62,820 पर खरीदा है। अब क्या करें ये जानना चाह रहे हैं। राजीव जी, नरेश जी को आप क्या सजेस्ट करेंगे? फिलहाल तो मुनाफा हो रहा है इनको, लेकिन इन स्तरों पर क्या करना चाहिए इन्हें?
राजीव जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। जी, देखिए, मुझे लगता है चांदी में भी खरीदारी करके ही ट्रेड करना चाहिए। जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी हैं, जिसके रहते हुए बुलियंस को ऑलवेज बेनिफिट मिलता है। प्लस चांदी जो है हायर बॉटम हायर टॉप फॉर्मेशंस को भी बरकरार रखे हुए है। मुझे लगता है जो भी ये करेक्शन इंटरडे में देखने को मिल रहा है, इसमें खरीदारी का ट्रेड करना चाहिए। ये जो दर्शक हैं ऑलरेडी खरीद के बैठे हुए हैं, तो इनके लिए एडवाइस होगी होल्ड करके रखें। चांदी का बाजार एक बार 69,000 से 70,000 तक ऊपर में और जा सकता है, तो ये अपने प्लस ट्रेड में बने रहे। ऑलराइट, ठीक है, तो ये राय चांदी में आपको दे दी गई है नरेश जी। अगला सवाल भी ले लेते हैं, और ये कुछ एग्री कमोडिटीज में हमें सवाल आ रहे हैं, उसको भी एक एक करके शामिल कर लेते हैं। राजस्थान से रमेश जी ने सवाल भेजा है, और इनका ये जानना चाह रहे हैं ग्वार पे आउटलुक इस वक्त क्या लग रहा है, किस तरह की चाल दिख रही है, क्योंकि ग्वार में हम देख रहे हैं कि एक बार फिर से तेजी लौट चुकी है। एक्सपोर्ट मांग घटने की जो चिंता आई थी, उससे एक गिरावट थी। ग्वारगम 10,900 के करीब और ग्वारसीड 5,950 के ऊपर था, लेकिन ग्वार कीमतों में करीब अब 1.5% की तेजी आ चुकी है। शुरुआती कारोबार में हमने देखा था हल्का दबाव था, लेकिन यहाँ पर एक तेजी बनी हुई है फिलहाल ग्वार में भी, अगर हम देखें तो। अनुज, आपसे सवाल होगा, ग्वार में आगे किस तरह की चाल आपको नजर आ रही है? देखिए, ग्वार में हमने पिछले वीक में गिरावट आते हुए देखी है। मुझे लगता है कि अभी मार्केट थोड़ा सा अनस्टेबल है, और यहाँ पे डिमांड की जो कमी है, क्योंकि अगर हम देखें तो वॉर सिचुएशन है, एक्सपोर्ट थोड़े से यहाँ पे कम होते हुए दिखाई दिए हैं। हमें लगता है कि अभी ग्वार के अंदर बिकवाली का ट्रेड लिया जा सकता है, करीबन 6,000 के आसपास। स्टॉप लॉस 6,100 का रहेगा, टारगेट 5,850 तक हो सकता है। तो ग्वार का मुझे लगता है कि अभी फिलहाल एक थोड़ा सा अंडर प्रेशर में है, और यहाँ पर अभी कुछ और गिरावट देखी जा सकती है। ओके, कोटा से भी हमें सवाल आया है राहुल जैन का। हल्दी ये इन स्तरों पर खरीदना चाह रहे हैं, क्या करना चाहिए? राजीव, आप सजेस्ट करिए। हल्दी में भी हम देख रहे हैं कि एक हल्की तेजी दिख रही है, और 9,400 के आसपास इस वक्त हल्दी भी कारोबार कर रहा है। क्या आउटलुक बन रहा है, या फिर इसकी जगह कुछ और स्पेस में आप खरीदारी करने की राय देंगे? कुछ और स्पाइसेस पर आपकी नजर है, इनको क्या सजेस्ट करेंगे? जी, हल्दी का बाजार देखिए काफी अच्छा करेक्शन ले चुका है। आई थिंक 11,100-150 के आसपास के इसके पिछले महीने में हाई बने थे, और वहां से बाजार करेक्ट होकर करीबन 9,000 तक नीचे में फिसला है। मुझे लगता है 9,000 एक महत्वपूर्ण सपोर्ट है। अराउंड 9200 के आसपास ये बाय कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं 8800 का। मुझे लगता है हल्दी में इन्हें एक अच्छा रिकवरी का ट्रेड दिख सकता है। अराउंड 9800 9900 तक की इसमें रैली देखने को मिल सकती है। तो 8800 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, 9200 के आसपास खरीदें फॉर द टारगेट ऑफ 9800। ओके, ठीक है, तो 9800 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, तो आप खरीदारी करके चल सकते हैं इस स्पाइस में। अगला सवाल ले लेते हैं, और ये हमें भेजा है बेंगलुरु से दानिश ने। एल्यूमिनियम इन्होंने खरीदा हुआ है 276 के लेवल्स पर, और बेस मेटल्स में तो हम देख रहे हैं कि एक ज़बरदस्त तेज़ी का माहौल इस वक्त बना हुआ है। एल्यूमिनियम में तेज़ी है, जिंक 313 के करीब है, और एल्यूमिनियम तो रिकॉर्ड स्तरों के आसपास ही इस वक्त कारोबार कर रहा है। बिटूपन, आपसे राय लेना चाहेंगे एल्यूमिनियम पर, क्या करना चाहिए? इनका जो लेवल है इन्होंने 276 पर लिया हुआ है, आपका क्या व्यू बन रहा है, और बाकी बेस मेटल्स में आपकी क्या राय बन रही है? ये जो तेजी आई है, खरीदारी करने का वक्त है, या फिलहाल अभी वेट करें? देखिए, अभी जो पहले से ही एल्यूमिनियम और जो निकल एज ए कमोडिटी पहले से एक अच्छा पॉजिटिव ट्रेंड में है, क्योंकि सप्लाई कॉन्सर्न्स है, और बाकी सडनली और एक चीज अभी सप्लाई कॉन्सर्न आ रहा है, और जो भी बेस मेटल्स में काफी सप्लाई कॉन्सर्न के कारण तेजी बन रहा है। क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि जो एनर्जी क्राइसिस जो एक्सपेक्टेड है, क्योंकि 4-5-6 महीने पहले हम लोगों ने देखा था कि काफी स्मेल्टर्स ने अपने प्रोडक्शन शट डाउन किए थे एनर्जी एक्सपेंसेस के कारण। अभी गैस प्राइसेस जिस तरह से यूरोप में बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं लग रहा है कि मुझे शायद वहां पे प्रोडक्शन में प्रॉब्लम हो सकता है। वही उसका रिप्रोग्रेशन प्रोबेबली हमको चाइना में भी दिख सकता है। चाइना में भी काफी प्रॉब्लम हुआ था इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज में और प्रोडक्शन में। तो मुझे लग रहा है कि उसी को माहौल को नकते रह सकते, ऐसा लगता है कि प्रोबेबली एल्यूमिनियम प्राइसेस पॉजिटिव में रहेगा, और 200-300 का लेवल कोई बड़ा बात नहीं है, शॉर्टली पहुंच सकता है।
जिंक में भी पॉजिटिव मोमेंटम है, जिंक में भी मुझे लग रहा है कि 335 340 का लेवल गोइंग फॉरवर्ड पॉसिबल है। काफी स्ट्रॉन्ग रैली है, पहले भी हम लोगों ने जिंक में देखा था, सप्लाई कॉन्सेंट के कारण काफी स्ट्रॉन्ग रैली आया था जब एनर्जी क्राइसिस हुआ था, और सेम काइंड ऑफ सिनेरियो अभी बिल्डअप हो रहा है, और उसके चलते लग रहा है कि प्राइसेस में थोड़ा तेजी रहेगा, और जिंक हो या एल्यूमिनियम हो, निकल में बाय साइड में ट्रेड रहना चाहिए। ओके ठीक है, तो बाय साइड पर ट्रेड करें, आने वाले समय में और भी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल सकती है बेस मेटल्स में, ये राय इस वक्त आपको दे दी गई है। चलिए एक बार नज़र डाल लेते हैं नेचुरल गैस पर भी, और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि एक जोरदार उछाल देखा जा सकता है। यूएस और यूरोप नेचुरल गैस में 50% तक की जोरदार तेज़ी देखने को मिली है, और महीने भर में ही करीब करीब 135% चल भी चुका है नेचुरल गैस। रूस से सप्लाई बंद होने की चिंता इस पर काफ़ी ज़्यादा हावी है, और जिस तरह से पश्चिमी देशों के तरफ से एक के बाद एक सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं, उससे भी एक नर्वसनेस का माहौल बना हुआ है। यूक्रेन के जरिए होने वाली सप्लाई पाइपलाइन डैमेज होने का भी डर यहाँ पर बताया जा रहा है, और यूरोप में इस वक्त इन्वेंट्री भी काफी कम है। तो ये कुछ सारे फैक्टर्स हैं जो कि नेचुरल गैस में इस तेजी को के लिए ट्रिगर बने हुए हैं, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक उछाल इस वक्त देखने को मिल रहा है। एमसीएक्स पर अगर बात करेंगे तो नेचुरल गैस करीब करीब 4% ऊपर कारोबार भी कर रहा है। ये तो बात हुई नेचुरल गैस की, और नेचुरल गैस से जुड़ी एक सवाल भी आ रहे हैं। कानपुर से पवन जी ने हमें भेजा है, और नेचुरल गैस इन्होंने 343 पर शॉर्ट किया हुआ है। ये पूछना चाह रहे हैं कि इन स्तरों पर क्या करें। अनुज आप सजेस्ट करिए, नेचुरल गैस पर सवाल आया हुआ है, उसके थोड़े डिटेल्स भी हमने दर्शकों को दिए। ये जो तेजी बनी हुई है इस माहौल में इन्होंने शॉर्ट किया हुआ है, आपकी क्या राय होगी इनको? देखिए नेचुरल गैस के अंदर हमें लगता है कि अभी फिलहाल जो ट्रेंड बना है एक पॉजिटिव साइड में है। हमें लगता है कि यहाँ पर इनको शॉर्ट से निकल जाना चाहिए। ऊपर में एक्सपेक्टेड है कि नेचुरल गैस का जो टारगेट है ऊपर में 365 370 तक आ सकता है। जो सप्लाई शॉर्टेज आ रहा है यूरोप की तरफ से, वो भी एक बड़ा कंसर्न है, और कहीं ना कहीं इस जियोपॉलिटिकल टेंशन से डायरेक्टली इम्पैक्ट हुआ है। तो पूरा ही एनर्जी सेगमेंट यहाँ पर ऊपर आता हुआ दिखाई दिया। हमें लगता है कि ऊपर में 365 370 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो इनके लिए सलाह है कि अगर जो भी डिप मिलता है एक बार एग्जिट कर लें और बाय का पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। ओके ठीक है, शॉर्ट पोजीशन को अवॉइड करें और बाय का पोजीशन आप ले सकते हैं, क्योंकि एक तेजी दिख रही है नेचुरल गैस में। तो ये एक राय आपको दे दी गई है। एग्री कमोडिटीज में अनुज कुछ और भी रणनीति आज आप शेयर करेंगे आज के लिए आपकी तरफ से ट्रेडिंग कॉल्स? देखिए मुझे लगता है कि कॉटन सीड ऑयल के एक जो है कि एक नेगेटिव ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है कि यहाँ पर बिकवाली का ट्रेड लिया जा सकता है ऑलमोस्ट करंट रेट के आसपास से। स्टॉप लॉस 3160 का रहेगा, टारगेट करीबन 2900 तक देखने को मिल सकता है। और साथ में हमारा ग्वार के अंदर बिकवाली का ट्रेड रहेगा 6000 के आसपास। स्टॉप लॉस 6100 का रहेगा, टारगेट 5850 तक हो सकता है। ओके राजीव, आपने भी गोल्ड और सिल्वर और इसके अलावा काफी सारे मेटल्स पर अपनी राय शेयर की। आपकी तरफ से भी क्या कुछ ट्रेडिंग कॉल्स दर्शकों के लिए? देखिए ऑलरेडी मैं कॉपर और जिंक पे तो ट्रेडिंग कॉल शेयर कर चुका हूँ। मुझे लगता है क्रूड ऑयल अगर 8100 तक करेक्ट करता है तो एक अच्छा स्तर रहेगा खरीदने के लिए, और इसमें जो स्टॉप लॉस है 8000 के नीचे का मेंटेन किया जा सकता है। मुझे लगता है इस बाउंस बैक में बाजार जो है क्रूड का 8250 8350 तक एक अच्छी रैली दिखा सकता है। तो एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से फेवरेबल ट्रेड इसमें लिया जा सकता है। दूसरा एनर्जी सेक्टर में नेचुरल गैस पे मुझे लगता है करंट मार्केट प्राइस पे 357 के अराउंड बाइंग का ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 352, और मुझे लगता है 368 से 370 तक के टारगेट्स नेचुरल गैस में भी देखने को मिल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑनगोइंग जियोपॉलिटिकल टेंशन। प्लस इनका जो ट्रेंड है वो ऑलरेडी चेंज हो चुका है, अपसाइड ट्रेंड बरकरार है, और मुझे लगता है मीडियम टर्म में शायद ये ट्रेंड और कंटिन्यू करे। ओके, ये राय आपको दे दी गई। चलिए एक और सवाल ले लेते हैं। मध्य प्रदेश से चेतन जी का सवाल हमें अभी अभी आया है, और इनके पास 8 लॉट चांदी के हैं, 66,700 पर इन्होंने खरीदी की है। अभी जानना चाह रहे हैं क्या करें। बिटूपन आप सजेस्ट करेंगे इनको चांदी पर आपका व्यू? 8 लॉट इन्होंने लिया हुआ है 67,700 के भाव पर। तो देखिए अभी उनका अगर देखिए लॉट साइज तो काफी थी, डिसेंट लॉट ही है। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा भी डीप आ रहा है, तो थोड़ा स्टेबलाइज होने के बाद मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम कैरी करेगा।
68,500 के आसपास थोड़ा पार्शियल बुक कर सकते हैं, उसके बाद आप थोड़ा सा फर्दर पोजीशन कैरी कर सकते हैं। मैंने बता रहा कि 68,000 69,000 और मार्केट काफी बुलिश है, ऐसा नहीं है कि मार्केट रुक जाएगा, 70,000 भी पॉसिबल है, लेकिन इमीडिएट थोड़ा सा जब ज्यादा लॉस है तो मेरे हिसाब से 68,500 के आसपास थोड़ा पार्शियल बुकिंग करें और उसके बाद थोड़ा बाकी रिमेनिंग लेवल को छोड़ दीजिए थोड़ा 69,500 तक। ऑलराइट, ठीक है, तो ये राय सिल्वर पर आपको दे दी गई है। चलिए फिलहाल इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे, समय की थोड़ी कमी है, लेकिन राजीव जी, बिटूपन जी और अनुज जी, आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और दर्शकों को जो भी सवाल थे अपना व्यू उन पर शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। तो फिलहाल इस शो में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप बने रहिए, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।